हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, चीन को हाल ही में ऐसे झटके लगे हैं कि वह भारत की गोद में बैठने के लिए तड़प रहा है। चीन ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो सबको चौंका रहा है। भारत का $100 अरब का व्यापार घाटा। जी हां, यह वह आंकड़ा है जो भारत और चीन के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। लेकिन अब चीन ने नई चाल चली है। वह कह रहा है कि भारतीय सामानों का आयात बढ़ाएगा, टैरिफ और गैर टैरिफ की दीवारें गिराएगा। यह कोई छोटा वादा नहीं है, यह एक बड़ा दांव है जो क्षेत्रीय समीकरण बदल सकता है। सपने अब हकीकत की राह पर है। चीन की यह पेशकश तब आई है जब वह अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में उलझा हुआ है। अमेरिका ने चीनी सामानों पर 145% का भारी टैरिफ लगा दिया है और अब चीन भारत को लुभाने की कोशिश में है। लेकिन रुकिए, भारत इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। नई दिल्ली जानती है कि व्यापार में पारस्परिकता जरूरी है। अगर दीवारें हटीं तो चीनी सामानों की बाढ़ भारत में आ सकती है और यह खतरा कोई छोटा नहीं है। चीन के राजदूत जू फीहोंग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन भारतीय सामान खरीदेगा, भारतीय कंपनियों को अपने यहां निवेश का मौका देगा। लेकिन साथ ही उन्होंने भारत से मांग की कि वह चीनी कंपनियों के लिए निष्पक्ष माहौल बनाए। यह दोधारी तलवार है, एक तरफ मौका, दूसरी तरफ चुनौती। भारत सावधान है क्योंकि 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बाद से भारत ने चीनी निवेश पर कड़कनी नजर रखी है। चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई है और अब हर कदम फूंक फूंक कर उठाया जा रहा है। यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, यह रणनीति की कहानी है। चीन दुनिया का व्यापार बादशाह है, उसका $1 ट्रिलियन का व्यापार अधिशेष है। लेकिन यह अधिशेष यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान और भारत जैसे देशों की कीमत पर आया है। चीन पर आरोप है कि वह सब्सिडी देकर अपने निर्यातकों को बढ़ावा देता है और अब भारत के सामने यह सवाल है कि क्या चीन की इस पेशकश पर भरोसा किया जाए। आंकड़े चीख चीख कर सच बता रहे हैं। 2019-20 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा $48.65 अरब था। 2024-25 के पहले 11 महीनों में यह $91 अरब को पार कर गया और पूरे साल के लिए यह $100 अरब तक पहुंच सकता है। भारत ने दो बड़ी चिंताएं उठाई हैं। पहली, यह भारी घाटा। दूसरी, स्थिर व्यापार व्यवस्था की कमी। भारत ने साफ कहा है कि व्यापार में राजनीति नहीं चलेगी। इसके साथ ही चीन ने भारत को एक और बड़ा तोहफा दिया है। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में उलझा चीन अब भारतीय पर्यटकों को लुभाने की जुगत में है और यह कोई छोटी चाल नहीं है। 9 अप्रैल 2025 तक चीन ने 85,000 से ज्यादा भारतीयों को वीजा थमा दिया है। यह आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं है, यह चीन की नई रणनीति का ऐलान है। सपने अब हकीकत की राह पर है। चीनी राजदूत शू फीहोंग ने साफ कहा है, भारतीय दोस्तों, हमारे देश आओ, हमारा सुरक्षित और दोस्ताना चीन देखो। यह सिर्फ न्योता नहीं है, यह एक बड़ा दांव है। चीन जानता है कि अमेरिका ने उस पर 145% का टैरिफ थोप दिया है और अब वह भारत के साथ रिश्ते गर्म करने की कोशिश में है। लेकिन रुकिए, यह कहानी इतनी सीधी नहीं है, इसके पीछे बड़ी सियासत छिपी है। चीन ने वीजा का रास्ता आसान कर दिया है। अब न ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत है, न शॉर्ट टाइम यात्रा के लिए बायोमेट्रिक डेटा देने की बाध्यता। वीजा स्वीकृति की रफ्तार बढ़ा दी गई है और सबसे बड़ी बात, वीजा शुल्क में कटौती कर दी गई है। यह सब इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय चीन की ग्रेट वॉल देखें, फॉरबिडन सिटी का दिल थामें और समर पैलेस की खूबसूरती में खो जाएं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ पर्यटन की बात नहीं है, यह रणनीति का खेल है। याद कीजिए 2020 का वह दौर जब गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने थे। 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, 40 चीनी सैनिक मारे गए थे, रिश्ते बर्फ बन गए थे। लेकिन अब G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने बर्फ पिघलानी शुरू कर दी है और चीन इस मौके को भुनाने में जुट गया है। मार्च में उसने 50,000 वीजा दिए थे, 2023 में 1,80,000 से ज्यादा और अब 85,000 का आंकड़ा बता रहा है कि चीन कुछ बड़ा सोच रहा है। यह कहानी सिर्फ वीजा की नहीं है, यह उस चीन की कहानी है जो भारत को अपने करीब लाना चाहता है। लेकिन भारत सावधान है, वह जानता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दोस्तों, यह खेल अब और रोमांचक होने वाला है। क्या चीन की यह चाल भारत को फंसा पाएगी या भारत अपनी शर्तों पर इस दोस्ती को परखेगा? यह तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ऐसे ही भारत के सामने नहीं झुका है, बल्कि उसके कमर टूट चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 125% का भारी टैरिफ थोप दिया है और ये तूफान अब चीन की छोटी फैक्ट्रियों को तबाह करने की राह पर है। ग्वांगझोउ की गलियां,
जहां कभी सिलाई मशीनों की आवाज गूंजती थी, आज वहां गुस्सा और चिंता का सन्नाटा है। यह कहानी सिर्फ टैरिफ की नहीं, यह उन लाखों मजदूरों की कहानी है जिनका भविष्य अब अधर में लटक गया है। सपने अब मलबे में बदल रहे हैं। ग्वांगझू की हजारों छोटी फैक्ट्रियां जो कभी चीन की आर्थिक रीढ़ थीं, आज संकट के कगार पर खड़ी हैं। ये फैक्ट्रियां कम कीमत पर दुनिया को सब कुछ देती थीं, कपड़े, मशीनरी, रसोई का सामान। लेकिन अब अमेरिकी ग्राहकों ने आखिरी समय में ऑर्डर रद्द कर दिए हैं। कपड़ा फैक्ट्रियों के मालिक रो रहे हैं। उनके गोदाम कपड़ों और हैंडबैग से अटे पड़े हैं। आधा भुगतान भी उनके घाटे को नहीं बचा पा रहा। कुछ फैक्ट्रियां तो अस्थायी रूप से बंद हो चुकी हैं और मजदूर, उनकी आंखों में अनिश्चितता की छाया है। चीन की सैर करिए, ग्वांगझू की तंग गलियों में जहां हर कोने पर एक फैक्ट्री है। लिंग बिलान, एक शर्ट फैक्ट्री की मालकिन, कहती हैं, अगर निर्यात रुका तो ऑर्डर खत्म, और ऑर्डर खत्म तो काम खत्म। उनके पास सिलाई मशीनें हैं, लेकिन अब काम नहीं। दूसरी तरफ एलनले, जो रसोई उपकरण बनाते हैं, वे कहते हैं कि टैरिफ से डर नहीं, क्योंकि उनके सस्ते सामान का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन क्या यह आत्मविश्वास काफी है जब अमेरिका ने दरवाजे बंद कर दिए हैं? यह कहानी सिर्फ फैक्ट्रियों की नहीं, यह उस चीन की कहानी है जो दशकों से सस्ते सामान का बादशाह रहा, लेकिन अब घरेलू बाजार भी उसे धोखा दे रहा है। आवास संकट ने चीनी उपभोक्ताओं को कंजूस बना दिया है। कीमतें इतनी गिरी हैं कि मुनाफा सपना बन गया, और ऊपर से ट्रंप का टैरिफ। यह एक दोहरा वार है। फैक्ट्री मालिक अब नए बाजार ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या यूरोप और एशिया उनकी जगह ले पाएंगे? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। यह खेल अब और गहरा होने वाला है। ग्वांगझू की फैक्ट्रियां सिर्फ इमारतें नहीं, ये लाखों परिवारों की रोजी रोटी है। लेकिन ट्रंप की नीति ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। मजदूरों की नौकरियां खतरे में है, मालिकों की नींद उड़ी है, और चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। फिर भी कुछ में हिम्मत बाकी है। लिंग बिलान कहती है, हमारा देश मजबूत हो रहा है, हमें भरोसा है। लेकिन यह भरोसा कितना टिकेगा जब ऑर्डर रुक गए हैं और गोदाम भर गए हैं? इतना ही नहीं, चीन के लिए एक और खतरे की घंटी बज चुकी है। चीन का ड्रैगन अब लड़खड़ाने लगा है। फिच रेटिंग्स ने चीन की आर्थिक रेटिंग को A+ से घटाकर A कर दिया है, और यह कोई छोटी खबर नहीं है। यह बड़ा झटका है। कर्ज का पहाड़, रियल एस्टेट का संकट और अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध, यह त्रिशूल चीन की अर्थव्यवस्था को भेद रहा है, और दुनिया की नजरें इस ड्रामे पर टिकी हैं। सपने अब दुःस्वप्न बन रहे हैं। फिच का कहना है कि 2029 तक चीन का सरकारी कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का 80% तक पहुंच जाएगा। यह 2019 के मुकाबले 2 गुना है। यानी कर्ज का बोझ अब बेकाबू हो रहा है। 2025 में सरकारी घाटा 8.4% तक होगा। यह उन देशों से 3 गुना ज्यादा है जो इस रेटिंग में है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की रणनीति अब सवालों के घेरे में है। कर्ज लेकर विकास की रफ्तार बढ़ाने का खेल अब उल्टा पड़ रहा है। रियल एस्टेट का हाल और बुरा है। एवरग्रांडे ग्रुप जैसी दिग्गज कंपनी $300 अरब के कर्ज में डूब गई। डिफॉल्ट की सुनामी ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। चीन के भूतहा शहरों में इमारतें खड़ी हैं, लेकिन खरीदार गायब हैं। स्थानीय सरकारें जमीन बेचकर कमाई करती थीं, लेकिन अब संपत्ति के दाम गिर रहे हैं। बैंक और छाया बैंकिंग नेटवर्क कर्ज के जाल में फंस गए हैं। गैर निष्पादित ऋणों का ढेर बढ़ता जा रहा है, और यह संकट अब पूरी वित्तीय व्यवस्था को निगल सकता है। चीन ने इस डाउनग्रेड को पक्षपातपूर्ण बताया है, लेकिन हकीकत छिप नहीं रही। 14.3 ट्रिलियन युआन का छिपा कर्ज तो सिर्फ हिमशैल का सिरा है। बाजार का अनुमान इससे 4 गुना ज्यादा है। यह पारदर्शिता की कमी नहीं, यह एक आर्थिक बम है जो कभी भी फट सकता है। और ऊपर से अमेरिका का टैरिफ हमला। ट्रंप ने चीन के निर्यात पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि 2025 में निर्यात वृद्धि 5% तक गिर सकती है। यह चीन के लिए दोहरा झटका है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कर्ज और इमारतों की नहीं, यह उस चीन की कहानी है जो कभी दुनिया का कारखाना था, लेकिन अब उसकी नींव हिल रही है। 2025 में जीडीपी वृद्धि सिर्फ 4.4% रह जाएगी। घरेलू मांग खप है, उपभोक्ता डरे हुए हैं, और सरकार कर्ज के सहारे चल रही है। यह स्थिरता नहीं, यह तूफान से पहले की शांति है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह ड्रामा अभी और बड़ा होने वाला है। चीन की अर्थव्यवस्था अब चौराहे पर खड़ी है। क्या वह इस संकट से उबर पाएगा, या ये ड्रैगन जमीन पर आ गिरेगा? यह वक्त बताएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।